नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एपिसोड नंबर 28 किस्त नंबर 28 के तहत हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और हमारे नाज़रीन व नाज़िरात, इस किस्त में हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद काब बिन लवी बिन गालिब बिन फ़हर की शख्सियत का जायज़ा लेंगे। फ़हर मालिक के पोते और लवी थे। लवी पले हुए जंगल के उस जंगली बैल को कहते हैं जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। वो अपनी जिस्मानी कुव्वत से अपने मद्दे मुकाबिल को उधेड़ के रख देता है। उनके बेटे हज़रत काब थे। जब उनका ज़माना आया तो कुदरत ने इन्हें नूर मोहम्मदी का अमीन बनाया। इस मुक़द्दस अमानत के सबब उनके शबाना रोज़ मुरव्वजा माहौल और जाहिलाना रसूम और रिवाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अपनी ही दुनिया में मगर रहने लगे, जैसे किसी गैर मुरसई सरमदी नशे से सरशार हो और दुनिया की किसी चीज़ की परवाह तक न हो। जुम्मत मुबारक का दिन उस मिल्लत में शुरू होते ही मुक़द्दस और बाबरकत गिरदाना जाता था, लेकिन इस जुमा की बजाय यौमुल उरूबा कहते थे। इस दिन जनाब काब लोगों को एक जगह जमा करके उन्हें ईमान अफरो नसीहतें फरमाते और दुनिया की बेसबादी का नक्शा खींचते। यहाँ की लज्जाते नफसानी और दिलकश ख्वाहिशात, बेकार इंसानी तगदो, गफलत, सुस्ती और कभी ख़त्म ना होने वाली हिर्स व हवस का जिक्र करते और उनके खौफनाक अंजाम से बाखबर करते और डराते। तज़किरा व नसीहत उनके हसी मामूल में फ़र्क ना आने देता, जिसकी बुनियाद उन्होंने खुद डाली थी। एक रोज़ उन्होंने बड़ी ही इनकलाबी और निशाअत अंगेज़ तकरीर फरमाई, जिससे सामीन की रूहें झूम उठीं और सब वजद तरब के आलम में खलाओं में घूरने लगे और मुसर्रत व बिसात के आलम में मुस्तकबिल की रोशनी देखने लगे। आने वाले खुश नसीब इंसानों की बख्त रसा पर रश्क आने वाले उस बाबरकत माहौल और रोशनी और आसमानी हिदायत से फैज़ याब होने के लिए हसीन और पुरनूर उस पैकर की अपनी आँखों में देखने लगे, जो शाहकार कुदरत है, जिसकी मिसल उसने कोई पैदा ही नहीं की। जो आशिक देखेगा उसी के नूर में खो जाएगा और कहेगा ऐसा महबूब आज तक देखा न था। काब यूँ बयान करते हैं, काब यूँ गोया होते हैं कि लोगों अपने कानों की खिड़कियाँ खोल दो, दिलों के पर्दे हटा दो और मेरी बात गौर से सुनो जो कहने वाला हूँ, और इस तरफ तवज्जो दो जो मेरी बात घर से घर तक पहुँची है, और ये बात मेरी घर से घर तक पहुँचा दो ताकि हकीकत कुबरा से कोई बेखबर न रहे। तुम जानते हो कि रात अपनी तारीकी के दामन में हर शय को छुपा लेती है, दिन का उजाला हर चीज़ को नुमायाँ कर देता है। ज़मीन हमारी रिहाइशगाह है जिसके रहने के काबिल बना दिया गया है। आसमान का साहिबा हमारे सरों पर तना हुआ है, जैसे ही घर की छत हो, और इसमें झिलमिलाते सितारे हमारी आंखों की रौनक को और जीनत से मुशर्रबा आशना करते हैं। पहाड़ों की हैसियत मेखों की तरह है जिन्हें मजबूती के साथ ज़मीन में गाड़ दिया गया है और जिसकी वजह से वो ज़मीन हिल नहीं सकती। ये कुदरत की वो नेमतें और बेशबा अताया हैं जो हमारी नज़रों के सामने मौजूद हैं। सोचो कि हम इस ज़िंदगी के पुरअमन दिन गुजार रहे हैं। हमसे पहले यहाँ हमारे आबा अजदाद रहते थे, मगर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करके चले गए। हम भी एक दिन चले जाएंगे और इस जहान फ़ानी से हर किसी ने जाना है और वापस नहीं आना। हर छोटा बड़ा, मर्द औरत, जानदार अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और मौत की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए गफलत से जागो और सुस्ती और बेकारी से बचो। ज़िंदगी के मकासद पहचानो और इससे मुफीद जानो। हुकूक गसब ना करो, दूसरों के काम आओ। आपस के ताल्लुकात को प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी की बुनियाद पर उस्तवार करो। ये कौन खिताब कर रहे हैं? हज़रत काब, हुजूर के जद्द अमजद हैं। यही नेकियां आखिरत में फरमाते हैं नाज़रीन किराम, यही नेकियां आपके काम आएंगी। और याद रखो, आखिरत दूर नहीं, आंखें बंद करने की देर है, दारे आखिरत तक पहुंच जाओगे। इसलिए फ़ानी उम्मीदों से दरवाजे बंद कर दो, हकीकत शनास बनो। तुम मक्का के बासी हो और हरम शरीफ के बाशिंदे हो। हम सायगी काबा से बढ़कर क्या नेमत हो सकती है।
اس لیے نعمت کبریٰ پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ میں آج تمہارے سامنے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کرنے والا ہوں، جس سے بڑی نعمت اور عظمت و رفعت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ وہ نعمت نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو سب سے آخر میں تشریف لائیں گے اور انبیاء کرام کے خاتم ہوں گے، اور ان کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا الا غفلت یات النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیخجر اخباراً صدوق خبریہا۔ فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں، لیکن وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں گے اور عالم بالا کی سچی خبریں دیں گے، کیونکہ وہ سچی خبریں دینے والے علیم و بصیر انسان ہیں۔ پھر اس کو امام ابن اسیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت طاقتور ہوتا اور میرے ہاتھ پاؤں سلامت اور دیکھنے کی قوتیں بحال ہوتی تو میں اونٹ کی طرح سینہ سپر ہو جاتا اور بچھڑے کی طرح تیز دوڑتا اگر میں ان میں شامل ہو جاتا۔ یہ کن کا بیان ہے؟ حضرت کعب کا۔ اے کاش، پھر فرماتے ہیں اے کاش میں ان کی دعوت الحق کے وقت زندہ اور حاضر ہوتا، جب تک کہ اپنا خاندان بھی حق و صداقت کے ساتھ چھوڑ دیتا۔ قریش جمعہ کے دن، اس کو امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قریش جمعہ کے دن اکٹھے ہوتے، چنانچہ کعب نے خطبہ دیتے اور حضور علیہ السلام کی آمد اور بعثت کا ذکر کرتے اور بتاتے تھے کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور حکم دیا کرتے تھے اگر ان کا زمانہ پالیں تو فوراً ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی اتباع کریں۔ پھر اس علم کی بنیاد وہ وصیت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی جاتی تھی۔ جس ہستی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخشاں ہوگا، اسے پاکیزہ پیکروں کے سپرد کر دے گا، اور نور والا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ یہ 560 سال پہلے کی باتیں ہیں، جس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ حضرت کعب بن لوی کی وفات 560 سال بعد حضرت کعب بن لوی، یہ کن کی تحقیق ہے؟ حضرت امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 4 244 ہے کہ حضرت کعب کی وفات حضور علیہ السلام کی آمد یعنی حضور کی ولادت باسعادت سے 560 سال پہلے ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کے 8ویں دادا ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اگلی قسط نمبر 29 میں ہم قصی بن کعب بن مرہ بن کعب کا ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔